एक समय की बात है। बिट्टू की माँ शहर से बिट्टू को पहली बार उसकी नानी के घर लेकर जाती है। किसी वजह से उसको बिट्टू को नानी के घर ही छोड़ना पड़ता है। बिट्टू गांव में अपनी नानी के यहाँ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ उसके खेलने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। उसकी माँ के जाने पर बिट्टू बहुत रोता है और अपनी नानी से बात नहीं करता। वो उस दिन खाना भी नहीं खाता। एक दिन जब वह एक जगह अपनी नानी के घर के बाहर बैठा होता है तो पड़ोस की एक लड़की उसके साथ खेलने के लिए आती है, लेकिन बिट्टू उसके साथ नहीं खेलता और उसका खिलौना भी तोड़ देता है। वो लड़की वहां से रोते हुए अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो अपनी नानी से कहता है कि मुझे घर का खाना नहीं खाना, मुझे बाजार से नूडल्स ला के दो। उसकी नानी बहुत ही गरीब थी, लेकिन बिट्टू को खुश करने के लिए वो अपनी आखिरी बची चांदी की चम्मच भी बेच देती है। और उस रात बिट्टू को नूडल्स के साथ लजीज ब्रेड भी खाने को मिलती है। बिट्टू उसे खाकर सो जाता है, लेकिन अभी भी वो अपनी नानी का कहना नहीं मानता था। धीरे धीरे समय निकलता है और बिट्टू समय के साथ देखता है कि उसकी नानी इतनी बूढ़ी होने के बाद भी अकेले ही घर का काम भी करती है और अपने और बिट्टू के खाने के लिए कमाने भी जाती है। ये देखकर बिट्टू को बुरा लगता है। एक दिन वो अपनी नानी के साथ बाजार से आ रहा होता है तो उसे नूडल्स की दुकान दिखती है, लेकिन बिट्टू कुछ नहीं बोलता और उसकी नानी के कहने पर भी वो चुपचाप घर की ओर चलता रहता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो उसकी नानी ने आज जो पैसे कमाए होते हैं उनसे वो बिट्टू के लिए नूडल्स खरीद रही थी। ये देखकर बिट्टू का दिल ही बैठ जाता है और वो रोने लगता है। बिट्टू अब अपनी नानी के साथ रहकर समझ चुका था कि कितनी मेहनत से उसकी नानी पूरे दिन काम करके 50 रुपए कमाती है और सिर्फ बिट्टू की खुशी के लिए वो भी नूडल्स में खर्च कर दिए। बिट्टू अपनी नानी से कहता है कि मैं अब से सिर्फ घर का खाना ही खाया करूंगा। अब उसका अपनी नानी के साथ मन लगने लगा था। उसकी नानी रोज सोने से पहले उसको कहानी सुनाया करती। एक दिन उसकी माँ उसको लेने के लिए आ जाती है, लेकिन अब बिट्टू अपनी नानी के साथ ही रहना चाहता है और अपनी माँ के साथ जाने से मना करने लगता है। लेकिन उसे पता था कि वो अभी बहुत छोटा है और उसकी माँ उसको अपने साथ लेकर ही जाएगी। वो जाते जाते एक चिट्ठी लिख कर जाता है अपनी नानी के लिए कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे खत लिख देना, मैं भाग कर आऊँगा। और जाते समय वो पीछे मुड़कर अपनी नानी को देखता रहता है। उसकी नानी भी एक तक बस बिट्टू को देखती रहती है और कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन नानी फिर से अकेले ही सारे काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब बिट्टू वापस जा चुका है और नानी को अब बस बिट्टू का इंतज़ार ही करना है। शायद किसी दिन वो उसकी नानी के पास वापस आएगा। हमें अपना आचरण सबके साथ विनम्र रखना चाहिए। ये हमें और सामने वाले पर हमेशा अपने अच्छे व्यक्तित्व की छवि बनाता है।